हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वैसनी में आपका स्वागत है कि आपका आज आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट 7 मई का हो चुका है, जिसका हमारा प्रश्न आ चुका है, जिसमें हम आपका आज का एनालिसिस कराएंगे। जिसमें हमारा प्रश्न है, पट्टिचित्र इज़ अ ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। दोस्तों, पट्टिचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पारंपरिक चित्रकला शैली है। दोस्तों, हमारा ये पहला प्रश्न आया था, तो बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र। दोस्तों, पट्टिचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पारंपरिक चित्रकला शैली है। दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य की एक पारंपरिक चित्रकला शैली है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी उड़ीसा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA कम इनटू इफेक्ट रिप्लेसिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA। दोस्तों, विदेशी मुद्रा प्रतिबंधन अधिनियम FEMA किस वर्ष लागू हुआ, जिसने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम FERA का स्थान लिया। दोस्तों, 1991, 1998, 1999, सन 2000 में। दोस्तों, विदेशी मुद्रा प्रतिबंधन अधिनियम FEMA किस वर्ष लागू हुआ, जिसने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम FERA का स्थान लिया। दोस्तों, ये सन 2000 में लागू हुआ, जिसने FERA का स्थान लिया। दोस्तों, FEMA ने, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सन 2000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों, ऑन विच डेट डिड लद्दाख ऑफिशियली बिकम अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लद्दाख आधिकारिक तौर पर किस तिथि को भारत का केंद्र शासित प्रदेश माना है। दोस्तों, 5 अगस्त सन 2019, 31 अक्टूबर सन 2019, 26 जनवरी सन 2020, 1 नवंबर सन 2019। दोस्तों, लद्दाख आधिकारिक तौर पर किस तिथि को भारत का केंद्र शासित प्रदेश माना है। दोस्तों, अक्टूबर 31 को 2019 में माना है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी निर्वाचित विधानसभा है। दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ इट्स ऑन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों, चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी निर्वाचित विधानसभा है। दोस्तों, तो दिल्ली में है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं के गठन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है। दोस्तों, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइडेड। दोस्तों, अनुच्छेद 243 क्यों, अनुच्छेद 243 पी, अनुच्छेद 243 आर, अनुच्छेद 243 यस। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है। दोस्तों, अनुच्छेद 243 के तहत नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोस्तों, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन अ स्टेट। दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। दोस्तों, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दोस्तों, ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की वनस्पति का विस्तार सबसे बड़ा क्षेत्र पर पाया जाता है। दोस्तों, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। दोस्तों, भारत में किस प्रकार के वनस्पति का विस्तार सबसे बड़े क्षेत्र पर पाया जाता है। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में चीन के मकाओ में आयोजित इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ हॉनर्ड विद द प्रेस्टिजियस मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड एट द मैक्यू इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल हेल्ड इन चाइना अप्रैल 2025। दोस्तों, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान और आयुष्मान खुराना में से किसको किया गया। दोस्तों, अप्रैल 2025 में चीन के मकाऊ में आयोजित इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में दोस्तों आमिर खान
अभिनेता को मास्टर ऑफ फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसलिए हमारा ऑप्शन सी आमिर खान, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आमिर खान हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित किया गया? दोस्तों, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वाज द 60th ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नवंबर 2025? दोस्तों, ऑप्शन ए बस्तर, बी रायपुर, सी दुर्ग, डी बिलासपुर। दोस्तों, नवंबर 2025 में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित किया गया है? दोस्तों, रायपुर में किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी रायपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना का पैरामीटर मानक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर कैलकुलेटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? दोस्तों, जीवन प्रत्याशा, स्कूल के शिक्षकों के वर्ष, सी सकल राष्ट्रीय आय, डी गरीबी रेखा। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना का पैरामीटर मानक नहीं है? दोस्तों, गरीबी रेखा इसका पैरामीटर मानक नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी पॉवर्टी लाइन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पार्टी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट where the words socialist, secular and integrity added to the preamble of the Indian Constitution? ऑप्शन ए 44वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 24वां संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संशोधन। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पार्टी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराते? दोस्तों, वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त? दोस्तों, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन में, लाल किला दोस्तों और राजपथ कर्तव्य पथ है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराते हैं? दोस्तों, कहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं? दोस्तों, ये लाल किला में फैलाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी लाल किला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अकबर के मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से क्यों की थी? वाई डिड अकबर प्राइमरली इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए धार्मिक एकता के लिए, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी सेना को संगठित करने और प्रशासन केंद्रीकरण के लिए, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए। दोस्तों, अकबर ने मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से क्यों की थी? दोस्तों, सेना को संगठित करने और प्रशासन के केंद्रीकरण के लिए की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में हुई प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द फेमस सन्यासी रेबेलियन इन बंगाल ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी? ऑप्शन ए नई शिक्षा नीति, ऑप्शन बी बंगाल में भीषण अकाल और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी जिम्मेदारों के बीच युद्ध, ऑप्शन डी सहायक संधि। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में हुए प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों, बंगाल में भीषण अकाल और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, सेवर द फेमिन इन व्हीकल एंड डिस्ट्रैक्शन ऑन पिलग्रिम्स। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, पोलराइड सनग्लोज धूप के चश्मे के प्रकाश की किस परिघटना के आधार पर चमक को कम करते हैं? पोलराइड सनग्लासेस रिड्यूस ग्लेयर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट? दोस्तों, ऑप्शन विवर्तन, ऑप्शन बी ध्रुवण, ऑप्शन सी अपवर्तन, डी प्रकीर्णन। दोस्तों, पोलराइड सनग्लोज धूप के चश्मे प्रकाश की किस परिघटना के आधार पर चमक को कम करते हैं? दोस्तों, ध्रुवण के द्वारा कम करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी पोलराइजेशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी ध्वनि प्रबलता बढ़ती है तो उस ध्वनि तरंग के निम्नलिखित में से
किस राज्य में वृद्धि होती है? इफ द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इंक्रीज विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड वेव इंक्रीज? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी आयाम, ऑप्शन डी वेग। दोस्तों यदि किसी ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है तो उस ध्वनि तरंग के निम्नलिखित में से किस राज्य में वृद्धि होती है? दोस्तों तो आयाम में वृद्धि होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी आयाम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया जैसी हड्डियों की बीमारियों किस विटामिन की कमी के कारण होती है? दोस्तों बोन डिसीज लाइक रिकेट इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमैलेशिया इन एडल्ट्स आर कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। दोस्तों बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया जैसी हड्डियों की बीमारियों किस विटामिन की कमी के कारण होती है? दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी विटामिन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1930 की प्रसिद्ध चित्तगांव सत्याग्रह छापामारी का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द फेमस छत्तीसगढ़ आर्मरी रेड ऑफ 1930? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सूर्यसेन, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों 1930 की प्रसिद्ध चित्तगांव छत्तीसगढ़ छापामारी का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों सूर्यसेन ने किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सूर्यसेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। दोस्तों विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय सांख्यविद पीसी महानोबिल्स के निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज द फाउंडेड बाय द फेमस इंडिया स्टैटिस्टिशियन पीसी महानोबिस? ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन बी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन सी टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय सांख्यविद पीसी महानोबिस के निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? दोस्तों तो इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। कि मिलता है आपका अगली वीडियो में, तब तक के बाय।